जल गया, अब क्या? जल गया पूरी तरह से। चुप हो दादी, चुप हो जाओ। छोड़ दीजिए। दादी सुनो, दादी सुनो, बर्तनें वगैरह थी हमारी, जैसे कि ये बर्तन वगैरह है। अब इस कुकर का हाल देख सकते हैं, तो हमारे घर के अंदर से लगी है। तो अभी रीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब तहस नहस हो चुका है एक तरह से। और जल गया घर हमारा तो बचा ही क्या है, बच गए हम तो फिर जला ही क्या है। कि जल गया घर हमारा तो बचा ही क्या है, और बच गए हम तो फिर जला ही क्या है। और हमारी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, और हमारी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना। वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत आज दुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं सोचा था कि आप लोगों जैसे मैं घर आऊँगा तो आप लोगों को फैमिली ब्लॉग बनाऊंगा, फैमिली के साथ मिलवाऊंगा आप लोगों को, और फैमिली की मतलब खुशहाली का वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को सामने, और पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा, घर का सीन दिखाऊंगा। लेकिन घर का सीन दिखाने से पहले कुछ मामला ही कुछ और अलग क्रिएट हो गया। और इस पीछे का बैकग्राउंड तो आप लोग देख ही सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग शायद अनुभव कर लिए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा, उस पर भी आप लोगों को लिखा ही होगा। तो पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा ही है, मंजर कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग। तो एक्चुअली क्या था, जो कल शाम को 6 बजे था, तो हम बाहर गए थे। तो जैसे ही बाहर गए थे, कुछ किसी ने इन्फॉर्म किया कि आपके घर में आग लग गई थी। तो हम दौड़े दौड़े आए, देखे तो सच में आग लगी। और आग का मंजर क्या है, आग का नज़ारा क्या था, आप लोग अभी नेक्स्ट क्लिप में देख लीजिएगा आप लोग कि आग का कितना मतलब भयानक आग लगा था। आग इतना उसका ज़्यादा उसका वो आ रहा था, धुआं आ रहा, इतना ज़्यादा आ रहा था कि जिसको आग बुझाना भी पॉसिबल नहीं था। पूरा जब जल गया तब मतलब लोगों ने बुझाया। और ये है कि सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जितने भी गांव के लोग थे, जितने भी जो जैसे थे, जिस हालत में थे, जैसे उन लोगों को खबर पहुंची, जैसा उन्होंने देखा, तो सभी ने मतलब हेल्प की हमारी। और सभी लोग दौड़े हुए आए, कुछ खेत खलियान में भी थे, तो खेत खलियान में सभी लोग आए, मतलब दौड़ के सभी ने हेल्प की यहाँ पे। और यहाँ का मंजर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब सभी थे जिन्होंने देखा, उन्होंने सब लोग आए। और सभी ने मतलब पानी से, मिट्टी से, जो जैसे हुआ वैसे उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, और आग बुझ भी गया। लेकिन यह है कि सब जलने के बाद से मतलब आग बुझाने को मतलब पॉसिबल हो पाया। वैसे तो बुझने के मतलब हालत में ही नहीं था, बुझ ही नहीं पा रहा था, इतना मतलब आग तेज। और इसका मंजर मैं आप लोग दिखाता हूँ कि मतलब इतना मतलब पीछे का जितना अपना घर था पूरा जल चुका है, जो पूरी तरह से। और मैं पीछे का आप लोगों को सीन दिखाता हूँ कि इसका मतलब सीन कैसा क्रिएट इस समय हो चुका है। और मैं इस समय सुबह में वीडियो बना रहा हूँ, जो कि कल रात में मतलब आग लगी थी घर में अपने। ये देख ही सकते हैं ना, पूरा अपना मतलब जो घर था पूरी तरह से मतलब तहस नहस हो चुका है एक तरह से। और मतलब झोपड़ी था और ऊपर कटरैन रखा गया था, और इधर साइड वगैरह में झोपड़ी की तरह था। और देख ही सकते हैं पूरा मंजर, मतलब इतना मतलब हमको देखने में दुख हो रहा है, इतना दुख अनुभव हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। और आप लोगों को भी दुख हो रहा होगा, अभी देख ही सकते हैं कितनी मतलब भयानक तरह से जला है। पीछे का था अपना मतलब ये है कि जो मकान था दीवार का वो तो सेफ बच गया मतलब। और यहाँ का लेकिन जो पीछे का जो अपना घर था जिसमें सामान वगैरह भी थे, मतलब पूरी तरह से जल चुका है। और देख सकते हैं पूरा मतलब क्या बताएं, हम बोलने में भी बहुत दुख का अनुभव हो रहा है। देख सकते हैं पूरा मतलब तहस नहस हो चुका। और यहाँ पे गेहूं वगैरह थे वो भी सब बर्बाद हो चुका है। देख रहे हैं कितनी मतलब बुरी तरह से जला है। अब ये आग कैसे लगा, कैसे नहीं लगा, अब इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि आग कैसे लगा। लेकिन हाँ ये है कि मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से मतलब जो आग लगने का जो चांस बनता है वो यहाँ से हो सकता है। जो ये जो चूल्हा है यहाँ से मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ से आग लगा होगा। बिकॉज क्योंकि हमने आग जल जाने के बाद से जब इसमें हमने हाथ डाला, जैसे कि अंदर ये है ना इस चूल्हे के अंदर जैसे हमने हाथ डाला तो इसमें मतलब राख जो है राख मतलब गर्म लगी हमको। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग जैसे कि राख है तो ये राख हमको बहुत गर्म लगी, इसमें आग था। तो आई थिंक मेरे ख्याल से और उस समय मतलब बहुत मतलब एक हवा चल रहा था, इतना जोरों की आंधी चल रही थी। और उस आंधी में शायद ये हो सकता है कि जो चूल्हे का जो अंदर का आग होगा वो आग निकल के झोपड़ी पे चला गया होगा। और
धूप के कारण इतना मतलब वो होगा, इसलिए वो जल गया होगा सुलगते ही। तो ये रीजन हो सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन फिर एक और मुद्दा यहाँ पे ये बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आग यहाँ से निकल के लगा भी होगा, चिंगारी यहाँ से निकल के लगा भी होगा, तो पहले स्टार्टिंग का ही जलेगा ना, जो बाहर का है वही पोर्शन जलेगा ना पहले। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, जो आग लगी वो अंदर से लगी, अंदर से ही आग जला। अब इसके पीछे का रीजन क्या है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये चूल्हे से ही आग लगा है। लेकिन एक और यहाँ पे मसला ये फंस रहा है, अगर चूल्हे से आग लगा होगा तो पहले यहाँ का पोर्शन जलेगा ना, जो यहाँ पे है, जो सामने का होगा। लेकिन आग तो हमारे घर के अंदर से लगी है, तो अभी रीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे हो, अब आग लग गई तो कर क्या सकते हैं, जल गया तो। बट ये है कि रीजन जहाँ तक है मुझे यहीं से लग रहा है। एंड बाय द वे आपका ओपिनियन क्या है, मैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और जितना सामान वगैरह था सब क्या बताएं, देख ही सकते हैं। और कुछ बर्तनें वगैरह थी हमारी, जैसे कि ये बर्तन वगैरह है। अब इस कुकर का हाल देख सकते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आग किस तरह की लगी होगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी फैमिली मतलब सेफ है, फैमिली कुछ हुआ नहीं है। और बर्तन का कुछ हाल ऐसा है, देख सकते हैं पूरा, मतलब बर्तन भी मतलब क्या बताएं जी, पूरा बर्तन को मतलब पूरा जल गया, इतना मतलब हो गया। और कुछ कपड़े वगैरह भी थे, कंबल वगैरह थे, वो भी पूरा जल चुका है। क्योंकि बाहर का काम चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बाहर का काम चलने के कारण कुछ सामान वगैरह जो इम्पोर्टेंट सामान वगैरह थे तो अंदर रख दिए गए थे पीछे। और घर जाने के बाद मतलब बन जाने के बाद से जैसे घर बन जाता है तो इस सामान को हम उस मकान में शिफ्ट कर लेते। अब लेकिन हुआ कि अभी बना नहीं घर, और तब तक यही हो गया। तो और बस यही है, बस फैमिली थोड़ी बहुत सैड थी, बस और कुछ नहीं। और दादी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। दादी को दांत लग जा रहे थे, दादी का है बहुत बुरा हाल हो चुका। दादी क्यों, दादी सुनो, देखो दादी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका था उस समय है। हम चुप करा रहे हैं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो चुप ही नहीं हो रही। अब रोना तो नहीं आ रहा ना, बोलो अब रोना नहीं ना रहा। गांव के लोग जितने भी थे सभी लोग आग बुझा रहे थे, और इनको हम मनाने में लगे थे, चुप कराने में लगे थे इनको हम। तो फैमिली पूरी सैड थी, बट इस समय नॉर्मल हो चुका है। और दादी बहुत ज्यादा सैड थी, सबसे ज्यादा दुख का अनुभव दादी को होगा, क्योंकि दादी बहुत ज्यादा रो रही थी। और रोना तो हमें भी आ रहा था, जब सब लोग सो गए तो हम भी आंखों से आंसू तो निकल ही गए। लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये सोच के थोड़े बहुत अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और मम्मी फिलहाल में अभी उधर है, सब सामान को इधर उधर करेगी, जो भी है जहाँ पे शिफ्ट करेगी। और पापा तो खैर दुकान पे थे, तो दुकान से आए तब उनको पता चला, तब वो भी देखे। उस समय तक मतलब सब जल चुका था, पापा के आते आते सब जल चुका था। तो अब अभी तो मम्मी वहाँ पे मतलब जो भी सामान इधर जला है उसको हटाएगी, फेंकेगी, जो मतलब करना हो अब साफ सफाई होगा, देखते हैं। और फिर अब नेक्स्ट टाइम बनेगा, अभी तो नहीं बनेगा। देखो 5-6 महीने बाद से फिर से अगले घर का काम शुरू होगा, पीछे वाले का, क्योंकि अभी तो पहले इधर का ही घर का काम शुरू हो रहा है, अभी तो यही घर का काम चल रहा है, अभी यही नहीं बना सही से। तो अभी ये फिलहाल अभी बन जाएगा, तो उसके बाद से अभी ये देख रहे हैं अभी ये बन जाएगा, तो उसके बाद से पीछे का घर बनेगा अभी तो। और दादी तो मतलब अभी इस समय नॉर्मल है, वरना कल इसके दांत लग जा रहे थे, बेहोश हो जा रही थी, ऊपर से रोजा रहना, रोजे रखने में प्लस ये इसने रो रही थी कि पूछिए मत। इसको रोने से हमको भी रोना आ गया था बहुत ज्यादा। देख ही सकते हैं बक्सा था हमारा, जो मतलब बक्से में पूरा सामान रखा गया था। अब इस बक्से का भी हालत इतना बुरा हो चुका है, और इस बक्से में जितना सामान जला था उसी सामान को बाहर निकाल के फेंके हैं लोग, ये देख सकते हैं वही सामान फेंके हैं। और इसी बक्से मतलब पूरा सामान था, और इस सामान को जो पूरे निकाल के समय बाहर फेंके हैं सभी लोग, ताकि मतलब अंदर आग वगैरह हो तो आग को बुझा दिया जाए। मतलब अगर कोई भी थोड़ा सा भी आग हो तो उस आग को बुझा दी, इसीलिए मतलब जितना सामान वगैरह था तो सभी सामान को बाहर इसलिए फेंका गया है यहीं पे सभी। और इसका भी इतना मतलब बुरा हालत हो चुका है, क्या बताएं। अब
अब सब सामान मतलब अम्मी क्या करी, सभी सामान को इकट्ठा करके उसको जलाया जाएगा अभी तो, ताकि साफ सफाई पूरी तरह से भी हो जाए। क्योंकि अभी इतना मतलब नेगेटिविटी का, नकारात्मकता की फीलिंग आ रही है, बता नहीं सकते। इसलिए अब इसको साफ सफाई हो जाए ताकि थोड़ी सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए, थोड़ा दिखे अच्छे से। इसलिए तो अभी तो पूरा मतलब साफ सफाई होगा यहाँ का, और जितना वगैरह वो कंबल वगैरह है, कपड़ा वगैरह, सभी को इकट्ठा करके एक जगह वहाँ पे जलाया जाएगा, ताकि मतलब पूरा सब सेफ्टी हो जाए, पूरा साफ हो जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। तो अम्मी वही सब साफ सफाई अभी कर रही है फिलहाल। तो अभी तो काम में आ जाएगा अम्मी, ये काम में ले लीजिएगा। अच्छा, मतलब ये यूज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस्तेमाल में? अच्छा, इस्तेमाल में नहीं आ पाएगा क्योंकि पूरी तरह से बेकार हो चुका है। हाँ, इसको सेल ही कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा इसको अभी तो। अच्छा गाइस, अम्मी से इंट्रोडक्शन आप लोगों को परिचय बाद में करवाऊंगा फिर कभी। अभी तो अम्मी सैड फीलिंग में है, सैड है बिल्कुल, और सभी लोग सैड हैं, ठीक है। जब जैसे ही सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं तो उसके बाद से मैं आप लोगों को अपने घर वालों से मिलवाऊंगा, सभी का परिचय कराऊंगा। तो अभी तो फिलहाल में सभी लोग सैड है तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता इसमें। तो अभी साफ सफाई काम चल रहा है फ्रेंड्स, तो बस यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। जल गया, अब क्या जल गया पूरी तरह से। चुप हो जाओ दादी, चुप हो जाओ, छोड़ दीजिए। कम कर गति करो। बस गाइस, यही आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था कि बस थोड़ा बहुत दुख अनुभव हुआ है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं दुख अनुभव हुआ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत सैड तो होता है यार, घर अपना अपना घर होता है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोग देना था कि घर जल चुका है, बट डोंट वरी, हमको कोई उतना चिंता नहीं है। शरीर है तो फिर से घर बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बस ये मंजर जो था कितना मतलब वो हमको बहुत दर्दनाक लगा देख के कि, और पीछे का बैकग्राउंड फिर से आप लोग देख ही सकते हैं कितना मतलब वो है। That's all, थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पे दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।